बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ बहावलपुर से मैं हूं मोहम्मद इमरान बिंडर। आज हम दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हैं, जहां पर फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसी अछूती नुमाइश का एहतमाम किया है, क्योंकि इस वक्त बहावलपुर में 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस गर्मी पड़ रही है, बहुत शदीद गर्मी है। और इस शदीद गर्मी में फ़ाइन आर्ट्स के बच्चों ने ग्रीनरी को दिखाया है, फ्लावर्स को दिखाया है और कुछ सूखे दरख्तों को भी दिखाया है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस नुमाइश का मकसद उनकी नज़र में क्या था और उन्होंने ये जो टच दिया इतनी शदीद गर्मी में, क्या कहना उनका। बेटे, आप अपना नाम बताएं और आप किस सेमेस्टर में हैं और आपका थीम क्या था और किस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं आप। मेरा नाम अमरीन अंजुम है। मैं आर्ट टीचर हूँ दानिश स्कूल बॉयज़ कैंपस चिश्तिया में, और मैं हेड टीचर भी हूँ। तो मैं यहाँ से एमफिल कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। तो ये एग्जीबिशन का मुझे पता चला, इतनी शदीद गर्मी में बड़ी मुश्किल से मुझे प्लांट्स जो थे मुझे अरेंज करने पड़े। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहे रात तक, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकले। तो ये सुबह की मतलब एक ही दिन की हमारी ये सारी है काविश ना। तो इसमें ये था कि आर्ट कल्चर एंड कम्युनिटी को प्रमोट करना था हमने, जो कि हमारा टॉपिक था ट्रॉपिकल जो है ना। उसमें मैंने ज़्यादातर अपने आर्ट को दिखाया, क्योंकि मैंने जितने भी वॉजेज़ यूज़ किए हैं उसमें मोस्टली मेरे हैंडमेड वॉजेज़ हैं। डक मैंने खुद बनाई हुई है और 2-3 और भी वॉजेज़ मैंने खुद बनाया है। और एक जो मैंने बनाया है, जो स्कल्पचर मैंने बनाया है कि वो फूल बेच रहा है, और वो मैंने बनाया है कि वो जो हमारे सराउंडिंग में वो एक वेजिटेबल है, एक फ्रूट भी है, वो एक आइनमेंट भी है जो डिजीज़ के अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाता है, कोड़तुमा उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। उससे मैंने वो स्कल्पचर बनाया है, वो फूल बेच रहा है। और एक मैंने अपनी बहुत ही कलरफुल जो है अपनी एक अरेंजमेंट बनाई है, जिसका मकसद ये था कलरफुल बनाने का कि पीपल शुड कम क्लोज टू मी, दे शुड टॉक टू मी, बिकॉज दिस इवेंट इज़ अबाउट द कम्युनिटी। तो मैं चाह रही थी कि मतलब लोग उससे अट्रैक्ट हों, और मैं देख रही थी कि लोग सबसे जो है ना पहले मेरी ही उसकी तरफ आ रहे थे, प्रेजेंटेशन की तरफ। हमारे साथ एक और बेटी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका जो थीम है, इनका किस चीज़ से मुतासर हैं ये और क्या पैगाम देना चाह रही है। बेटी, अपना नाम बताइए। इरम कासिम। मैं एमफिल की 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने भी यही सहरा में और इतनी गर्मी में इतना अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और मैंने ज़्यादा ग्रीनरी को लिया है, ग्रीन लीव्स को लिया है, उन्हें फोल्ड करके कि सिर्फ खूबसूरती कलर्स में एक स्पेसिफिक जैसे रेड येलो हमने कलर्स लिए, उसके अलावा ग्रीन में भी एक अलग ही खूबसूरती है जो ग्रीन लीव्स होते हैं। तो ये सब डिफरेंट लीव्स मैंने लिए हैं, उनसे मैंने ये अपना ये आर्ट वर्क बनाया है। तो ये लीव जो ग्रीन लगाए हैं ये तो कुछ अरसे में मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आपने बताया है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और इस तरह की डिज़ाइनिंग भी साथ कर सकें? हाँ जी, इसका मकसद भी यही है कि हमने ग्रीनरी को प्रमोट करने, आगे हम दरख्त लगाएं। ग्रीनरी से हमारी ये सहरा की जो गर्मी है ये ख़त्म होगी, और जितना हो सके हमें प्लांट लगाना चाहिए, ग्रीनरी को प्रमोट करना चाहिए। तो उसको प्रमोट
प्रमोट करने के लिए मैंने ये ग्रीन्स लीव्स को लिया और उसको ये सारा मैंने अपना काम इन्हेंस किया। रोही का वासी हो, इतनी शदीद गर्मी हो और इस शदीद गर्मी में अबाउट 48 to 50 डिग्री सेल्सियस के मौसम में ग्रीनरी की नुमाइश की गई हो तो एक दफ़ा तो अछूता लगता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों ने सूखे दरख्तों की भी नुमाइश किया और इसका भी एक मकसद है बाकायदा, इसका भी एक पैगाम है बाकायदा, आवाम को एक पैगाम देना है कि खुदारा दरख्त काटना बंद करें और दरख्त लगाना शुरू करें, क्योंकि इतनी हीट में दरख्तों की वैसे कमी है और दरख्त काटना भी बंद करें। और जो हीट की वजह से दरख्तों का ये हालत हो रही है तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है उसके लिए भी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। बेशुमार यहाँ पर काम हुआ है बच्चों का, फ़ाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स का बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है और यहाँ पर और बच्चे भी ठहरे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पर मैडम भी ठहरी हैं उनकी, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम फ़िलहाल बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, लेकिन हम भी अपनी जगह थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं। मैम भी हमें थोड़ा सा टाइम देंगी। तो मैम, आज के आपने बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त थीम पे काम किया है, सहराई इलाके में, चोलिस्तानी इलाके में ग्रीनरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन साथ में सूखे दरख्तों का, सूखे फूलों का टच भी है जो इस गर्मी की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। क्या पैगाम है आपके जहन में? जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली देखें, हमारा हम डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं, डिफरेंट वेदर देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ स्प्रिंग ही ऐसा है कि जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को हमने एज ए चैलेंज ही लिया है। वी आर नॉट इन स्प्रिंग एंड वी आर नॉट इन ऑटम, बट स्टिल वी कैन क्रिएट एनी आर्ट प्रोजेक्ट, एनी आर्ट वर्क टू कलेक्ट मटीरियल अराउंड अस। और ये सारा नेचुरल मटेरियल है और हम को इसका एक पैगाम आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया मैम ने कि जो मौसम बहार में ही सिर्फ प्लांटेशन नहीं की जाती, इस मौसम बहार का ताल्लुक अंदर से है। मैं राइट मैम? अंदर से है। अगर अंदर का मौसम आपका अच्छा है तो आप यकीन माने कि इस शदीद गर्मी में भी आप ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं, ऐसे पौधे, ऐसे दरख्त मौजूद हैं कि आप अपने इलाके को, अपने ख़ित्ते को सरसब्ज़ व शादाब कर सकते हैं।